नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज सुनाते हैं आपको मूर्ख बोगला और नेवला की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे कि एक केकड़े का बात आज बोगला नहीं मानता तो आज उसके साम्राज्य का नाश नहीं होता। जंगल के एक बड़े से वट वृक्ष के खोल में बहुत से बोगला रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बोगला के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगुला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आ बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसे इस प्रकार दुख मग्न देखकर एक केकड़े ने पानी से निकलकर कहा, मामा क्या बात है, आज रो क्यों रहे हो। तब बोगले ने कहा, क्या बताएं भैया, बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता किस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम्हें कोई उपाय है तो बताओ। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि किसी के भी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और आज आप देख लीजिए कि एक केकड़े की बात को माना तभी आज बोगले का साम्राज्य नाश हुआ। केकड़े के मन में सोचा यह बोगला मेरे जन्म वैरी है, इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को भी देखकर उसे मार डालेगा। बोगला ने मन में सोचा उपाय तो ठीक है, और बोगला ने ठीक उसी प्रकार किया जैसे केकड़े ने बताया था। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बोगले को भी खा गया। बोगले ने उपाय तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे। अपनी मूर्खता का फल उसे मिल गया। साथियों, इसीलिए इस कहानी के बाद हमें यह सोचना होगा कि किसी के बात में नहीं आना है। अगर कोई बोल रहा है तो सुनना जरूर है, लेकिन सुनने के बाद अपने मन में चिंतन करना चाहिए और चिंतन करने के बाद ही उस कार्य को करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार।